हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 11 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, और आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? ऑप्शन बी H.C. यूरे ने। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन बी खुराना ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन डी ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, इबोला क्या है? ऑप्शन डी विषाणु। इबोला एक विषाणु है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहने पर ही उबलने लगता है। अगला प्रश्न, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन सी हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन सी कम से कम 56 फीट पर। अगला प्रश्न, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ऑप्शन सी प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन सी मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगला प्रश्न, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी पेरिस्कोप का। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन डी ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में।
विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 ईस्वी में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आ भी गया। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 5 जून को। अगला प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों को। अगला प्रश्न, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन बी एसररिसिया कोलाई। अगला प्रश्न, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड के कारण। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? ऑप्शन बी रेगुलेटर। अगला प्रश्न, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन सी सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु? ऑप्शन सी अत्यधिक ध्रुवीय है। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ऑप्शन डी ओम मीटर। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एजोला। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन डी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी उत्तक। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा होता है? ऑप्शन डी 90%। प्लाज्मा में 90% जल होता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन डी एथिलीन। एथिलीन प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? ऑप्शन सी आर्सेनिक। अगला प्रश्न, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? ऑप्शन डी बेटसन के द्वारा। बेटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? ऑप्शन सी विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? ऑप्शन ए जल से। अगला प्रश्न, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ऑप्शन बी तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। अगला प्रश्न, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? ऑप्शन सी शिशु रोग से। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।